हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 38 साइज ब्लाउज की कटिंग सीखने वाले हैं पेपर में। तो इसके लिए मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि 38 साइज ब्लाउज की कटिंग बता दीजिएगा। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को मैं पेपर में कटिंग बता देती हूँ, जिससे कि आप लोग आसानी से बना पाओ। तो देखो, यहाँ पर मैंने पूरा एक पेपर लिया हुआ है, आप देख सकते हो ये है हमारा पेपर। अब हम इसको कैसे रखेंगे, तो ये देखो, ये हमारा 2 पेपर है, मतलब पूरा 2 पेज होते हैं ना हमारे पेपर में। तो उस तरह से हमने पेपर को ले लिया है। अब हम इसको ऐसे फोल्ड करके रखेंगे इस तरह से, ठीक है। तो एक हमारा बैक साइड होगा और एक हमारा फ्रंट साइड होगा। तो हम बैक और फ्रंट की दोनों की साथ में कटिंग करना सीखेंगे। तो देखो, यहाँ पर जो हमने छोटा करा है ये हमारा बैक पार्ट है, और जो हमने बड़ा लिया है वो हमारा फ्रंट पार्ट है। तो हमने इसको छोटा बड़ा क्यों किया है, तो क्योंकि नीचे की साइड जो हमारा फ्रंट पार्ट होता है उसमें हमारी प्लेट्स डलती हैं। तो प्लेट डालने के लिए हम इसको इससे हमें यहाँ पर 1 इंच बड़ा लेना होता है जब हम सिंपल ब्लाउज बना रहे होते हैं। अगर हमें यहाँ पर बेल्ट वाला ब्लाउज बनाना होता है तब हम यहाँ पर 1.5 इंच प्लस करके लेते हैं बैक पार्ट से। लेकिन हमें इसकी लंबाई कितनी लेनी है तो वो भी जान लो। तो बैक पार्ट की आपको लंबाई लेनी है जितना आपको ब्लाउज तैयार रखना है। जैसे कि यहाँ पर हम ब्लाउज तैयार रख रहे हैं, देखो यहाँ पर ये हमारा आ रहा है 12.5 इंच का, जो ऊपर वाला पेपर है। यहाँ से हमने रखा है इंची टेप, 12.5 इंच आया। तो ये हमारा ब्लाउज तैयार कितना होगा, 11 इंच का, क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर से शोल्डर में चला जाएगा और नीचे से हम नीचे की साइड से जो हम बॉटम फोल्ड करते हैं वहाँ पर लगेगा। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हम, मतलब मैंने एक पेपर में कटिंग बताया हुआ था जिसमें सिंपल ब्लाउज की कटिंग थी, तो उसमें ये कमेंट्स था कि हम, मतलब आपने सारी कटिंग बता दी लेकिन हम लोग नीचे के लिए पट्टी कहाँ से निकालेंगे। तो जब हम कटिंग करते हैं उसी में हमने आपको ये लंबाई में बता दिया, जिससे कि आपको अलग से पट्टी नहीं लेनी पड़ेगी, डायरेक्ट यहाँ पर आप फोल्ड कर सकते हो। तो आपको शायद कन्फ्यूज़न ये दूर हो गया होगा। अगर आपको भी कन्फ्यूज़न होगा इसमें, तो इस तरह से हमने यहाँ पर पूरी लंबाई ले ली, अलग से हमें यहाँ पर पट्टी नहीं लगानी है। मान लो अगर आपको कोई भी डिज़ाइन है अलग से पट्टी लगानी पड़े, तो फिर आप यहाँ पर लंबाई में हाफ इंच कम कर दीजिएगा और फिर आपकी लंबाई बिल्कुल बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब चलो, यहाँ पर हमने ये देख लिया। अब जो हमारा फ्रंट पार्ट है हमने उससे 1 इंच प्लस लेना होता है। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ 1 इंच प्लस करके लेंगे अगर हम लोग 4 टक्स ब्लाउज बना रहे हैं। अगर यहाँ पर हम बेल्ट के साथ में ब्लाउज बना रहे हैं तो फिर पूरा हमें 1.5 इंच प्लस करके लेना होगा। तो ये मैं आपको बिल्कुल सिंपल ब्लाउज बताऊंगी। चलो, यहाँ पर बेल्ट वाला ब्लाउज ही बता देती हूँ। तो ये हमारा 1.5 इंच पूरा प्लस है, ठीक है। और ये बैक पार्ट है। यहाँ पर अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। तो ये हमने यहाँ पर फोल्ड करा इस तरह से। ये हमारे कितने लेयर में कपड़ा हो गया, 4 लेयर में हो गया। तो देखो इस तरह से ये हमारा 4 लेयर में कपड़ा हो गया। लेकिन हमारा जो बैक पार्ट था वो कहाँ चला गया, अंदर चला गया, और जो फ्रंट पार्ट है वो हमारा बाहर आ गया। इस तरह से हमने अपने पेपर को रखा। ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब जब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो हमारा फ्रंट पार्ट ऊपर आ जाएगा और बैक पार्ट नीचे चला जाएगा। अब ऐसे फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमने अपनी लंबाई निकाल ली है। लंबाई कैसे निकालना है इसका तरीका हमने जान लिया। अब यहाँ पर हम अपने गले का निशान लगाएंगे। तो गला हमें कितना लेना है, यहाँ पर हम देखो, यहाँ पर हम हर एक साइज के ब्लाउज की कटिंग, मतलब इस तरह से आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं प्रॉपर 38 साइज ब्लाउज की कटिंग करना बता रही हूँ, तो उस पर फोकस करेंगे। बाकी आप यहाँ पर अपने साइज के अकॉर्डिंग भी कटिंग कर सकते हो, तो मैं बताती चलूँगी, उसी हिसाब से आप कटिंग करते चलना। तो 38 साइज के लिए हम यहाँ पर गले के लिए 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इसकी लेंथ लेंगे। तो आपको जितना भी गला तैयार रखना है, तो देखो गला तो सब 38 साइज में ऐसा नहीं है कि गला इतने ही कोई पहनता है, कोई कम पहनता है और कोई ज़्यादा पहनता है। तो उसी हिसाब से लेना है, जितना उनको गला चाहिए उसमें से हाफ इंच प्लस करके लेना है। तो मान लो यहाँ पर 6 इंच चाहिए, तो हम यहाँ पर 6.5 इंच की एक लाइन खींचेंगे और इस तरह से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पर हाफ इंच पर निशान लगाएंगे और ऐसे गोलाई कर लेंगे। ये हमने यहाँ पर गोलाई कर लिया। तो ये हमारा गला कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। 38 साइज में हम 5 इंच ही लेंगे शोल्डर, बिल्कुल आराम से हमारा ब्लाउज बन जाएगा। आपको कोई भी साइज हो तो यहाँ पर 5 इंच ले लीजिएगा, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा पतली दुबली लेडीज़ का बना रहे हो तो आपको गला लेना है यहाँ पर 2 इंच और आपको शोल्डर लेना है यहाँ पर 4.5 इंच, ठीक है।
अब इसके बाद यहाँ पर हम लंबाई लेंगे इसकी 38 साइज ब्लाउज के लिए। आर्म होल यहाँ पर हम ले लेंगे 6.5 इंच। बिल्कुल परफेक्ट ब्लाउज बनके तैयार हो जाएगा। मैंने बहुत सारे 38 साइज के ब्लाउज में इसी तरह से निशान लगाया हुआ है। अब ये फिटिंग डालेंगे तो 38 साइज का हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो भी साइज है उसे 4 से डिवाइड करना है। मान लो हमने 38 साइज को 4 से डिवाइड किया तो कितना आएगा हमारा, 9.5 इंच आएगा। ठीक है, तो अब हम 9.5 इंच पर यहाँ पर एक पॉइंट, मतलब ये वाले पॉइंट जो आया है यहीं से 9.5 इंच तक इस तरह से निशान ले जाएंगे। कहाँ से, यहाँ से बिल्कुल बंद भाग से इस तरह से। ये हमने यहाँ पर पूरा 9.5 इंच पर एक निशान डाला और इसके बाद यहाँ पर हमें 2 इंच मार्जिन लेनी होती है, जो कि हमारा पूरा पेपर नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ तक अगर कपड़ा होता तो हम 2 इंच मार्जिन लेते। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आप 2 इंच लोगे मार्जिन, तो जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा साइड में छूटा हुआ कपड़ा रहेगा तो वो ज़्यादा सही रहता है। अगर यहाँ पर बिल्कुल साइड से सिलाई डालोगे तो फिर वो खुलने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, इसलिए आपको यहाँ पर 2 इंच मार्जिन ज़रूर लेनी है। अब चलो यहाँ पर हम लोग अपने आर्म होल पे गोलाई करेंगे। तो बैक पार्ट में हम 1.5 इंच पर पहले एक लाइन खींचेंगे पूरी 1.5 इंच की, फिर 1/2 इंच अंदर की साइड इस तरह से पॉइंट देंगे और यहाँ पर हम ऐसे गोलाई कर लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट से कट होगा और ये हमारा फ्रंट पार्ट में कट होगा। कट कैसे करना है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर हमें कमर का नाप डालना है। तो आपका यहाँ पर जो भी कमर साइज है उसको 4 से डिवाइड करना है और यहाँ पर पॉइंट डाल देना है और यहाँ पे भी 2 इंच हमें मार्जिन ले लेना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंटों को इस तरह से मिला देंगे। ये हमने मिला दिया और इधर से भी, ये इधर देखो यहाँ पर हमारा 2 इंच आ रहा था, ये हमारा तिरछे में ऐसे आएगा। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर निशान लगा लिया। अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने बस्ट पॉइंट का नाप देंगे। तो 38 साइज में आप यहाँ पर 9.5 इंच ले लीजिएगा, बिल्कुल परफेक्ट ब्लाउज बनके तैयार हो जाएगा। अगर आप जैसे ज़्यादा ओल्ड लेडीज़ का बना रहे हो तो 10 इंच लीजिएगा, वरना यहाँ पर 9.5 इंच ले लीजिए। अब 9.5 इंच पर जो पॉइंट दिया हुआ है तो वहीं से हम 1.5 इंच इस तरफ को एक लाइन लेंगे और 1.5 इंच इधर साइड को एक लाइन लेंगे, मतलब 1.5 इंच छोड़ते हुए इस तरह से पॉइंट देना है। और ये हमने यहाँ पर पॉइंट दिया। ये पूरा हम नीचे नहीं ले जाएंगे क्योंकि यहाँ पर हम बेल्ट भी कट करेंगे। तो चलो पहले मैं पॉइंट ही लगा लेती हूँ। ये जो टक्स होते हैं तो इधर साइड भी हम 1.5 इंच छोड़ते हुए एक टक्स देंगे, जो कि हमारा पूरा फिटिंग तक जाएगा। और एक टक्स हमें इधर देना है, जो कि इसको भी हमें 1.5 इंच छोड़ते हुए ही लगाना है। तो हमने क्या करा, जो हमने पॉइंट दिया था 9.5 इंच पर, उसी से हम 1.5 इंच छोड़ते हुए ये चारों टक्स डाल दिया है। ठीक है, अब नीचे की साइड हमें बेल्ट का निशान लगाना होगा। तो गले के पास से 38 साइज में यहाँ पर आप 5.5 इंच ले लीजिएगा, बिल्कुल परफेक्ट ब्लाउज बनेगा। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर लिया। तो जब हम ब्लाउज कपड़े पे कट करेंगे तो ये लंबाई थोड़ी हम ज़्यादा ही लेते हैं, मतलब इतना तो नहीं कि हमें 11.5 इंच तैयार रखना होता है। ब्लाउज हमें तैयार रखना होता है कम से कम 14 इंच 13 इंच तक का, है ना। 11.5 इंच या फिर 11 इंच तो नहीं पहनते हैं। अब इधर जितना कपड़ा बचा हुआ है इधर साइड हम 1 इंच कम कर देंगे और इस तरह से तिरछे में लाइन ले लेंगे। जब कपड़ा होगा तो ये और भी इस तरह से ज़्यादा में रहेगा, तो फिर यहाँ पर आपको अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगा जब आप कपड़े पे कटिंग करोगे। ठीक है, अब हम यहाँ से इस तरह को एक लाइन खींच लेंगे। इसके बाद 1/2 इंच ऊपर की साइड ऐसे लाइन ले जाएंगे और यहाँ पर अपने बेल्ट पे गोलाई कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा सारा निशान लग के कम्प्लीट हो गया है। अब हम इसकी ऐसे ही पहले बाहर से पूरी कटिंग कर लेंगे। तो बस इसे मैं कट कर लेती हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने पूरी बाहर से कटिंग कर लिया है। अब इसके बाद हमको बैक पार्ट निकाल देना होता है। अब बैक पार्ट निकालने के बाद इसको हम फिर से ऐसे ही फोल्ड करके रखेंगे और फ्रंट पार्ट में जो हमने आर्म होल अंदर की साइड 1/2 इंच डाउन किया था इसे कट कर देंगे और यहाँ पर जो हमारी बेल्ट है इसको कट कर लेंगे। तो बस इसे हम कट कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने अपने आर्म होल की कटिंग और बेल्ट की कटिंग कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर जो हमने टक्स डाला था ये टक्स सिर्फ हमारे इसी पार्ट तक रहेगा, यहाँ बेल्ट तक नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमें पूरी लाइन यहाँ तक ड्रॉ कर लेनी है। बेल्ट कट करने के बाद वैसे हम यहाँ पर टक्स डालते हैं, मैंने यहाँ पर पहले डाल दिया है, आपको बता दिया है, चलो कोई बात नहीं। अब हम इसको पूरा ओपन कर लेंगे इस तरह से।
तो देखो इस तरह से ये हो गया और ये है हमारा बेल्ट। जब हमारा यहाँ पर नीचे लंबाई होगी तो बेल्ट की भी लंबाई ज़्यादा आएगी, लेकिन यहाँ पर हमारा बेल्ट थोड़ा कम दिख रहा है ना। अब जैसे हमने इधर टक्स डाला है, सेम ऐसे ही इधर भी डालना होगा। तो जब हम कपड़े पे डालते हैं तो इधर साइड जैसे हम चॉक से डालते हैं तो इन्हीं को हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं और दूसरी साइड ऐसे छाप लेते हैं, और छापने के बाद फिर इनको हम डार्क कर लेते हैं। हल्का हल्का सा इधर निशान आ जाता है। मान लो आपके कपड़े में नहीं आ रहा है तो आप सेम मेजरमेंट लेके यहाँ पर जैसे हमने 9.5 इंच पर पॉइंट दिया तो यहीं से 9.5 इंच पर पॉइंट देना है, और उसी पॉइंट से 1.5 इंच छोड़ते हुए हम यहाँ पर टक्स लगा लेंगे। ठीक है, तो अब मैं इधर साइड टक्स लगाना नहीं बताऊंगी क्योंकि इधर मैंने आपको अच्छे से क्लियर तरीके से बता दिया है। अब चलो, हमने यहाँ पर अपना फ्रंट पार्ट कंप्लीट कर लिया है, बैक पार्ट देख लेते हैं। और फिर इसके बाद इधर टक्स डालने के बाद फिर हम इसे कट कर देते हैं, बीच से इसे अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग। अब हम बैक पार्ट देख लेते हैं। तो ये है हमारा बैक पार्ट। अब बैक पार्ट में हमें अगर आपको गला बड़ा करना है तो इस तरह से जितना भी आपको बैक पार्ट का गला रखना है उसमें से आप 1/2 इंच प्लस कर लीजिएगा, और बस ऐसे ही गोलाई करके यहाँ पर इसकी कटिंग कर लीजिएगा। तो अगर आपको बड़ा करना है तो करिए, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, अगर करना है तो कर लीजिएगा। अब इसके बाद मैं यहाँ पर कटिंग नहीं, चलो बता देती हूँ आपको। जितना भी आपको बढ़ाना है, मान लो यहाँ से आपको कितना रखना है, आपको यहाँ पर गला 9 इंच रखना है, 10 इंच रखना है, जो भी रखना है उसमें 1/2 इंच प्लस कर लेना है। तो हम यहाँ पर 9 इंच रखेंगे तो 9.5 इंच पर एक लाइन खींचेंगे और इस तरह से निशान लगाएंगे। 1/2 इंच पर इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे और ऐसे गोलाई करेंगे, इसकी ऐसे ही कटिंग कर देंगे। तो बस इसकी मैं कटिंग कर देती हूँ। तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पर अपने गले की भी कटिंग कर लिया है। इस तरह से हमें अपना गला बढ़ाना होता है। अब हम इसके बाद यहाँ पर 3.5 इंच इधर साइड से लेंगे 38 साइज में, और ऊपर की साइड हम यहाँ पर 4 इंच लेंगे। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर टक्स डाला। ठीक है, ये हमारा बैक पार्ट का जो डॉट डलता है वो है हमारा। तो बस इसी तरह से हम यहाँ पर यहाँ पर 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे, ऊपर भी इधर 4 इंच लेंगे, यानी कि हमें दोनों साइड बराबर बराबर यहाँ पर डॉट का निशान लगा देना है जो कि हमारे बैक पार्ट में डलता है। तो इस तरह से ये हमारे बैक पार्ट की भी कटिंग कंप्लीट हो गई है और फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो 38 साइज ब्लाउज की कटिंग ऐसे करनी होती है। आई होप आपको यहाँ पर कटिंग समझ में आ गई होगी। स्लीव्स की कटिंग कैसे करना है तो इसकी मैंने आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस बना के दिया हुआ है कि बाजू की कटिंग कैसे करनी है। मैंने बाजू की कटिंग पेपर में भी बताया है, कपड़े पे भी बताया है, और डायरेक्ट मैंने ब्लाउज में कटिंग, ब्लाउज के साथ में कटिंग कैसे करते हैं सब कुछ बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल को एक बार चेक जरूर करना, आपको सारा कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है बहुत सारी डिज़ाइंस देखने के लिए, तो फटाफट से जाकर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।